Good morning, student. 12th commerce. Today we are going to discuss topic packaging, labeling और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने हम डिस्कस करेंगे आज हम. ठीक है, तो सबसे पहले पैकेजिंग देखते हैं. पैकेजिंग में क्या है कि प्रोडक्ट को पैक करने का वर्क होता है. तो पैकेजिंग इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर, बॉक्स और ए रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट. मतलब जो पैकेजिंग है वह प्रोडक्ट को कि रैपर है, बॉक्स है, कंटेनर है ना, उसे डिज़ाइन करना है, उसे प्रोड्यूस करने का वर्क है. ठीक है, तो पैकेजिंग जो है आप जिन स्टडीज़ में भी आप करेंगे उसमें भी ये टॉपिक आएगा. तो पैकेजिंग से जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा भी लगता है. ठीक है ना, तो ये पैकेजिंग का. बाकी आप ये एक बार अपनी जो थ्योरी नोट कर लेना. उसके बाद लेबलिंग. लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जिससे कि प्रोडक्ट के बारे में पता लग जाए. जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं मेडिसिन. तो मेडिसिन पे जो है लेबलिंग होती है, उससे देख कर लगा लेते हैं कि इसका बैच मार्क क्या है, इसमें जो है कौन कौन से इसमें जो विटामिन वगैरह मिनरल्स हैं. ठीक है, क्या इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ है, तो वो आप देख सकते हैं. नहीं, प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है. तो लेबलिंग क्या है? इट इज़ द डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन. यह इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले है अबाउट ए प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन का प्रदर्शन है ऑन इट्स कंटेनर, इसके कंटेनर पर होता है, पैकेजिंग पर और द प्रोडक्ट इटसेल्फ. तो जो लेबलिंग होती है या तो कंटेनर पर, पैकेजिंग पर या इसके प्रोडक्ट पर जो है होती है, जिससे कि प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटरप्रेन्योर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि बौद्धिक संपत्ति, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने माइंड से बनाए हैं, आपने काफ़ी टाइम तक लेबर की है, और लेबर करने के बाद आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, आपने कोई बुक लिखी है, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आपने कोई किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया है. तो वो यानी कि वो चीज़ जो आप अपने माइंड के क्रिएशन से बनाते हैं, तो वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स द लीगली रिकॉग्नाइज एक्सक्लूसिव राइट्स टू क्रिएशंस ऑफ माइंड. मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो है आपको जो है लीगली जो है एक विशेष अधिकार मिलता है प्रोडक्ट को जो आपने माइंड से बनाया है. ठीक है, तो यह है अंडर दिस लॉ ओनर्स आर ग्रांटेड सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स विद वैरायटी इंटेंजिबल एसेट्स. यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये आपको ये अधिकार देता है कि जो प्रॉपर्टी आपने अपने माइंड से बनाई है वह विशेष रहे और दूसरा कोई उसका यूज ना करे. ठीक है, तो ये है. इसमें एक ऊपर की लाइन भी थी ये वाली. एन एंटरप्रेन्योर वाइल सेलेक्टिंग ए प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड द अबव मेंशन फैक्टर्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द शुड टेक केयर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, तो अगर एंटरप्रेन्योर जो है किसी प्रोडक्ट को बनाने जा रहा है, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी माइंड में रखना चाहिए. ठीक है, उससे जो है उसे उस प्रोडक्ट के लिए एक विशेष अधिकार मिलता है और उस प्रोडक्ट को फिर कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है. ठीक है ना, मतलब दूसरा उसकी विदाउट परमिशन के जो है उसकी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, परचेजिंग से नहीं कर सकता, इस तरीके से. अब देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसमें जो कॉमन टाइप्स हैं आपके, एक तो कॉपीराइट्स है, एक आपका ट्रेडमार्क, एक पेटेंट्स है, एक इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स और ट्रेड सीक्रेट्स है. ये आपके पॉइंट्स हैं. सबसे पहले क्या है? पेटेंट. पेटेंट क्या होता है? जब कोई मैन्युफैक्चर जो है किसी प्रोडक्ट को बनाता है, तो वह उसके मैन्युफैक्चरिंग जो राइट हैं, उसके परचेजिंग राइट है, सेलिंग राइट्स है, वो अपने पास तक कुछ टाइम तक रखता है. एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है. जब वो अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराता है तो पेटेंट का पीरियड होता है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर्स का. तो इस तरीके से उस टाइम तक जो है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे राइट जो है उसके पास रहते हैं. तो इट ग्रांट्स एन इन्वेंटर द राइट्स टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग. मतलब दूसरों से जो उसे जो है अलग करता है. कैसे? यूजिंग, उसका प्रोडक्ट को बनाना, यूज करना, सेलिंग, बेचना, ऑफरिंग टू सेल. ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट एन इन्वेंशन और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इन्वेंशन करना, इंपोर्ट करना. तो यानी कि पेटेंट क्या है? जिसमें कि जो एक इन्वेंटर को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोडक्ट को बनाना, यूज करना, सेलिंग करना, ठीक है, और उसे इंपोर्ट करने का राइट होता है. और द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर के बदले, यानी कि पब्लिक के सामने वो चीज डिस्क्लोज नहीं होती है. अब है इन्वेंशंस
इन्वेंशन पैटर्नेबल, तो जैसे आर्ट है, आपने कोई प्रोसेस है, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर है, ठीक है, मशीन है, अपेरेंट्स अदर आर्टिकल्स हैं, सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच है टेक्निकल एप्लीकेशन टू इंडस्ट्रीज यूज विद हार्डवेयर। मतलब किसी कंपनी ने कोई कंप्यूटर बनाया है तो वो उसे अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेंगे, ठीक है। आपने कोई फॉर्मूला बनाया, आप उसे पेटेंट करा लेंगे, तो उससे कोई दूसरा उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता। आपने मशीन बनाई है, उसमें कोई आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है, तो उसे कोई दूसरा आपकी बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है, ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए अधिकार होता है, ठीक है। ये कॉपीराइट जो है स्पेशल किस फील्ड में होता है, ये कॉपीराइट जो है जैसे बुक्स वगैरह है, कोई म्यूजिक वगैरह है, ये है किसी राइटर ने कोई बुक लिख ली तो राइटर के पास कॉपीराइट होता है, बिना उसकी परमिशन के जो है उसे पब्लिशर पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है। या कोई म्यूजिक बना दिया किसी म्यूजिशियन ने, तो बिना उसकी परमिशन के उस म्यूजिक का यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये होता है कॉपीराइट इस तरह के। तो इट गिव्स द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है। तो यह जो है जो उसका वर्क का जो क्रिएटर है, ओरिजिनल क्रिएटर है, उसे एक विशेष अधिकार देता है, यूजुअली फॉर ए लिमिटेड टाइम, मतलब लिमिटेड टाइम होता है। वही मैंने आपको बताया, जैसे पेटेंट में भी टाइम होता है। पेटेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए है, और ये जो है ना, ये आपका जो है ये दूसरे टाइप के प्रोडक्ट जो है बुक वगैरह के लिए है, म्यूजिक के लिए है, ठीक है। उसके बाद इट मीन्स अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल म्यूजिशियन जो कोई म्यूजिक बनाया उसके लिए कॉपीराइट होगा, ठीक है, उसके लिए ट्रेडमार्क नहीं होता है। कंपोजिशन है, कोई लिटरेरी वर्क, किसी राइटर ने कोई बुक वगैरह लिख दी, ठीक है, कोई पोएम्स वगैरह प्लेज, तो इनके लिए जो है कॉपीराइट्स होता है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनके लिए जो है आपका ये पेटेंट्स वगैरह होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या किसी वस्तु के विजुअल डिज़ाइन की उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर आपने किसी प्रोडक्ट का जो है कोई डिज़ाइन बनाया तो जो है ये अधिकार उसे आपको प्रोटेक्ट जो है उस जो डिज़ाइन बनाया तो उस डिज़ाइन का कोई यूज नहीं कर सकता है। दैट आर नॉट प्योरली यूटिलाइजेशन, ठीक है, मतलब जिसका अभी उसका पूर्ण रूप से यूज तो नहीं हुआ है उस डिज़ाइन का। इट कैन बी 2 और 3 डायमेंशनल पैटर्न्स यूज टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल कमोडिटी फॉर हैंडीक्राफ्ट। मतलब कोई इंडस्ट्रियल जो कमोडिटी है उसके लिए जो है आपने जो डिज़ाइन वगैरह बनाया, जैसे कार का डिज़ाइन बनाना, ठीक है, तो कार के डिज़ाइन में जैसे आपने अजय देवगन की मूवी देखी होगी, तो अजय देवगन की मूवी में जो है वो कार का जो डिज़ाइन होता है उसके पास उसका राइट होता है, जिससे कि दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि जो आपका जो लोगो है, जब आप उसे लीगल प्रोटेक्शन दिलवा ले, जब आपके लोगो को या आपके जो बिजनेस का जो मार्क है जो है ना, जब उसे आप लीगल प्रोटेक्शन दिलवा लेते हैं तब हम उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। और लीगल प्रोटेक्शन मिलने के बाद में फिर आपका जो मार्क है उस मार्क को जो दूसरी कंपनी है वो यूज नहीं कर सकती है। आपने देखा होगा कहीं पर जैसे कोई ये मार्क है, सपोज करो नाइक है, तो नाइक को जो है नाइक को टिक्का ये मिला हुआ है परमिशन, तो उसने अब इसे जो है ट्रेडमार्क करा ले तो उसके पास आर मेंशन होगा। तो जब किसी जो मार्क है जब उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है तो उसके पास तो उस मार्क के लिए फिर वो आर यूज कर सकता है। तो इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेड्स फ्रॉम द सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर्स। मतलब जब कुछ प्रोडक्ट हैं जो सेम क्वालिटी के हैं और उसी तरह के प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को डिफरेंस करने के लिए वो ट्रेडमार्क का यूज करते हैं कानूनी रूप से। जैसे कि सूज है, सूज में जो है एक्शन ने बॉल को लिया है, और क्या नाम है आपका जो नाइक है, नाइक ने टिक्का यूज किया है, तो फिर जो है जो और सूज कंपनी है वो अपने सूज पर जो है टिक्का यूज नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। इस तरह से ट्रेडमार्क होता है। उसके बाद आपका ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? सपोज करो जैसे आप किसी होटल में किसी जो है नेम एंड फेम है जिस होटल की, उस पर आप खाना खाने चले गए, वहाँ आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगा, ठीक है, तो अब आप उससे पूछते हैं भाई ये भैया आपने कैसे बनाया, क्या क्या डाला, तो वहाँ के जो कुक हैं वो आपको मना करते हैं, कहने लगे ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ट्रेड सीक्रेट में वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उससे जो है उसे अलग बनाती है, ठीक है ना। तो देखते हैं एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स एन एंटरप्राइजेज ए कॉम्पिटिटिव एज, मतलब जो कि जो है
उसे जो है अब जो दूसरे से कॉम्पिटिटर हैं उससे अलग बनाती है, मे बी कंसिडर्ड ए ट्रेड सीक्रेट, उसे जो है ट्रेड सीक्रेट कहते हैं। जैसे कोको कोला फॉर्मूला है, कोको कोला ने कोई फार्मूला बनाया अपने टेस्ट के लिए, पेप्सी ने अलग बनाया है, तो जो टेस्ट है उस टेस्ट को दूसरी जो कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, वो नहीं यूज कर सकती। जैसे माजा है, माजा का अलग है, आपका क्या नाम, फेंटा का अलग है और ड्यू का अलग है। तो इनके पास जो है अपने कॉम्पिटिटिव एज होते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो हम बोलते हैं सीक्रेट और ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। ओके, थैंक यू।